गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के आर कैट कैंपस से संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार, जासूसी की आशंका, रक्षा मंत्रालय के 2 आईडी कार्ड बरामद। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (RCAT) के कैंपस में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को असिस्टेंट पोस्टल अधिकारी बताकर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जासूसी का शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें रक्षा मंत्रालय के 2 आईडी कार्ड बरामद हुए। संदिग्ध व्यक्ति इंदौर के वैभव नगर का रहने वाला और नाम रूपक है। RCAT की जांच करने का बहाना बना रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में कहीं यह जासूसी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। पकड़ा गया व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहा है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र नगर पुलिस ने इंटेलिजेंस और ATS को सूचित कर दिया है, जो अब रूपक से गहराई से पूछताछ करेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बताया कि रूपक फटे हुए कपड़ों में पैदल ही चलकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और ऑडिट करने की बात कह रहा था। कपड़ों से वह अधिकारी नजर भी नहीं आ रहा था, जिससे सुरक्षा कर्मियों को उसे पर संदेह हुआ और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सर, RCAT में एक भर्ती अधिकारी बनकर घुसने का प्रयास किया गया। सर, कौन आरोपी है, कहां से पकड़ा है और क्यों घुसने का प्रयास किया? देखिए, कल RCAT के अंदर जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच होती है, वहाँ के कर्मचारी द्वारा थाने पे आके एक शिकायत प्रस्तुत की गई कि एक व्यक्ति द्वारा सुबह पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में आके अपने आप को डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस बताया गया। साथ ही साथ यह बतलाया गया कि उसके द्वारा उस पोस्ट ऑफिस ब्रांच का ऑडिट करने के लिए भेजा गया है। तत्पश्चात पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जो कर्मचारी पदस्थ थे, उनको शंका हुई तो उन्होंने उससे उसका आईडी कार्ड मांगना चाहा। आईडी कार्ड मांगने पश्चात वह आईडी कार्ड फर्जी निकला। उसके बेसिस पे उन्होंने थाने पे आके शिकायत की, जिस पर से पुलिस ने 420 फर्जी का मामला थाना राजेंद्र नगर में इसमें पंजीबद्ध किया है। तत्पश्चात हमारे द्वारा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछा गया, तो कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं है। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि जो आरोपी है एक्यूज इस पूरे प्रकरण में, जिसका नाम रूपक पंथी है, उसके वह एक पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी डेफिनेटली था। उसको अभी वह निलंबन अवधि में चल रहा है। उसके खिलाफ विभाग द्वारा विभागीय जांच भी की जा रही है। तो इसी पूरे मामले में हमने उसको एक्यूज़ को राउंड अप किया है, और जो कि मामला RCAT से संबंधित है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, तो हमारे द्वारा कंसर्न सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी इस विषय में इतला दी गई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी आरोपी के सभी एंगल से उसका टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है कि इसके द्वारा एक घटनाक्रम क्यों किया गया, और अगर ये कहीं पे लिंक्ड भी है तो कहाँ पे लिंक्ड है। तो इस प्रकार समुचित जाँच इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। देखिए, अभी तक हाल फिलहाल में इसके पास एक रक्षा मंत्रालय का भी आईडी कार्ड पुलिस को प्राप्त हुआ है, एक साइबर सिक्योरिटी का भी आईडी कार्ड प्राप्त हुआ है, और एक इंडियन पोस्टल सर्विस का भी आईडी कार्ड प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर इसके पास हमें अभी तक 3 फर्जी आईडी कार्ड प्राप्त हुए हैं। नहीं, देखिए, जैसे कि इसने अपने आप को डायरेक्टर पोस्टल सर्विस का बताया कि मैं अपने ऑडिट करने आया हूं, किंतु कर्मचारियों द्वारा जहां अपने विभाग स्तर पे पता करने पे ये मालूम चला कि इस प्रकार का कोई भी अधिकारी डायरेक्टर पोस्टल सर्विस के पद पर नियुक्त नहीं है। तो तत्पश्चात इसके ऊपर से मामला पंजीबद्ध किया गया। देखिए, अभी हमने पोस्टल सर्विस से पोस्टल डिपार्टमेंट से इस विषय में जानकारी चाहिए। प्रिलिमिनरी जो हमने, क्योंकि अर्जेंट मामला था, तो हमने अर्जेंटली उनसे जानकारी दूरभाष के माध्यम से मांगी थी। उनके द्वारा इतना बताया गया। अभी हमारे द्वारा उसमें पत्राचार किया जा चुका है, और जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क साधा गया है कि इसके विषय में उनके द्वारा क्या विभागीय किस कारण को लेकर विभागीय जाँच संपन्न कराई जा रही थी। सर, इसमें कार्ड कहाँ से बनवा था?
देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमने उसको राउंड अप करके अभी हम उसका PR लेंगे और उसकी समुचित जांच हमारे द्वारा की जा रही है और तत्पश्चात सुरक्षा एजेंसियों को भी इस विषय में बताया गया है। तो कुछ 1-2 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद हम पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही, लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।